जैसे कि मैंने बताया आपको, हमारे कोर्स में क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में ना तो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी, ना ही एक्सटर्नल सेक्टर। टू सेक्टर इकोनॉमी भी दो तरीके की हो सकती है, एक विद फाइनेंशियल मार्केट, एक विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट आपके बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमारे कोर्स में क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। आगे बढ़ने से पहले टर्म समझते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी क्या होती है, सिंपल इकोनॉमी क्या होती है। अ सिंपल इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी ओनली। क्लोज्ड इकोनॉमी का एक टाइप ही है। क्लोज्ड इकोनॉमी होती है जिसके साथ हम, तो मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी है जो फॉरेन कंट्रीज के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करती, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो वो तो हो गया सर, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है। क्लोज्ड इकोनॉमी का ही एक वेरिएंट होता है सिंपल इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही सेक्टर है, गवर्नमेंट भी नहीं है। A simple economy assumes, assumption है बहुत ही unrealistic, it assumes the existence of only two sectors, that is the household sector and the firms. Households are the owners of the factors of production as well as the consumers. बहुत बार हो गया, firms कौन है हमें पता है। It is the simplest form of closed economy. A simple economy is an example of a closed economy. Simplest example, simplest form in which there is no government. क्योंकि closed economy में तो ये बता रहे ना कि क्लोज्ड है, आप फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं कर रहे, तो ये कहा लिखा है कि गवर्नमेंट नहीं है। तो ये बता रहा है कि सिंपल इकोनॉमी इज अ वेरिएंट ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी वेयर द गवर्नमेंट इज आल्सो नॉट देयर। एक्सटर्नल सेक्टर तो है ही नहीं क्लोज्ड में, गवर्नमेंट भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं सिंपल इकोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको? सिंपल इकोनॉमी। ऐसी कोई, मतलब सोचो ना, गवर्नमेंट को आपस में चल रही बातें, ना गवर्नमेंट ना एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है, ठीक है ना। तो थियोरेटिकल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। नो गवर्नमेंट, नो। अब जैसे होता है ना कि पुराने जमाने, मतलब कहते हैं कि अगर बिल्कुल ही पीछे चले जाओ ट्रेडिशनली, तो गवर्नमेंट तो अब फॉर्म होनी शुरू हुई है ना, 2-3 सालों, मतलब कुछ कंट्रीज में पहले तो गवर्नमेंट थोड़ी ना होती थी, रूलर्स होते थे। वो अब गवर्नमेंट कह लो या कुछ कह लो, गवर्नमेंट तो अब ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हुई है ना। फॉरेन ट्रेड तो ग्लोबलाइजेशन पहले थोड़ी ना होती थी कि सब, तो क्लोज्ड इकोनॉमीज तो पहले बड़ी सारी होती थी, बट गवर्नमेंट फिर भी होती थी। उससे बहुत पीछे चले जाए तो मतलब ये कह रहा हूं कि आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है, ऐसे कोई नहीं है, ठीक है ना, कि जो क्लोज्ड हो और ना गवर्नमेंट है ना एक्सटर्नल ट्रेड है and foreign trade. Closed economy and open economy. Closed economy in an economy which has no economic relations with the rest of the world. However, in the current scenario, there is hardly any country which does not have any economic relations with the other nations. मतलब सर्वाइवल के लिए करना ही पड़ता है, ऐसी कोई कंट्री नहीं जो सारा सामान खुद ही बना पाए। आत्मनिर्भर कोई नहीं है, भारत बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई कंट्री नहीं है एज ऑन डेट। A closed economy has three sectors. Closed economy has three sectors: household, firm, and the government. But we have circular flow of income in a simple economy. Simple economy is a form of closed economy जहाँ गवर्नमेंट भी नहीं होती। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी। So in order to make our analysis simple, we take some assumptions कि हम सिर्फ दो सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। ना तो गवर्नमेंट है ना एक्सटर्नल सेक्टर है। हाउसहोल्ड सेक्टर क्या करता है हम सुन चुके हैं बहुत बारी, फर्म्स क्या करते हैं हम सुन चुके हैं बहुत बारी। बट फर्म्स प्रोड्यूस एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट। दिस इज इंपॉर्टेंट कि नो अनसोल्ड स्टॉक असम्पशन है। ये तो हमने बता दिया कि हाउस होल्ड क्या करते हैं, वो कंज्यूमर भी है, वो सर्विस प्रोवाइडर भी है, फैक्टर सर्विसेज। बट प्रोड्यूसर ने जितना भी सामान बनाया वो सब बिक जाता है, तभी तो सर्कुलर फ्लो कंप्लीट होगा। अदरवाइज क्या हुआ, उन्होंने, आप इकोनॉमी में 1000 रुपए थे, उन्होंने 1000 का सामान बना लिया, 900 का ही बिका, तो 100 रुपए तो ब्लॉक हो गए। अब इकोनॉमी में घूम के कितने आएंगे, 900 रुपए आएंगे। तो सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हुआ क्या? इनकम्प्लीट हो गया, कुछ पैसा तो बाहर चला गया सर्कुलर फ्लो से। तो अजम्पशन है क्या? The entire production is sold. They sell their entire output. There is no unsold stock. Households receive factor income for their services and spend their entire income. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं,
देयर आर नो सेविंग्स। आप जितने भी कमाते हो आप सारे पैसे खर्च करते हो, तो इसलिए पूरा पैसा घूम के फर्म्स के पास आ जाता है। तो देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। ना तो हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं, ना ही फर्म्स अपने प्रॉफिट में से कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स कर रहे हैं। कोई रिटेन्ड अर्निंग्स होता है पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, बिजनेस एंटिटी, which they keep with themselves, do not distribute for the future expansion or any future uncertain events. Retained earnings. Point कि सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी की अपनी assumptions हैं। कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसकी अपनी assumptions होती हैं, वो assumptions के साथ ही वैलिड होता है, उनके बिना वो वैलिड नहीं होता है। बाकी तो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, बस उसकी कंसोलिडेशन है। रियल फ्लो और मनी फ्लो कलेक्टिवली अब हम बस पढ़ रहे हैं। तो हाउस होल्ड और फर्म में क्या मूवमेंट होती है? हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज, वो उनसे बनाता है गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के बदले वो पेमेंट करता है, उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट हो गई जी। गुड्स एंड सर्विसेज जो बने वो कौन प्रोवाइड करता है? फर्म प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को। बदले में क्या देते हैं? पेमेंट फॉर दीज गुड्स एंड सर्विसेज, आल्सो नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सारी बातें ठीक है, कोई नई बात नहीं है, बट द पॉइंट इज जब आप डायग्राम बना रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल। बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या होगी? जब आप डायग्राम बना रहे हैं तो बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या होगी? लूप्स हैं, लूप्स। एक इनर लूप, इनर सर्कल, एक आउटर सर्कल। अब आपकी मर्जी है कि आप इनर सर्कल में अगर रियल फ्लो दिखा रहे हो तो आउटर में मनी फ्लो दिखा दो, इनर में मनी फ्लो दिखा रहे हो तो आउटर में रियल दिखा दो, वो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं इनर लूप रियल फ्लो होता है, आउटर लूप मनी फ्लो, नहीं। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। लूप 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 क्या है? क्या लूप लूप लगा रखा है? ध्यान से देखना। इधर आ जाते हैं। ध्यान से देखना। हाउस होल्ड फर्म, मैं कह रहा हूं ये हो गया इनर लूप। जो आउटर सर्कल हो गया वो हो गया आउटर लूप। ठीक है ना? इनर लूप आउटर लूप समझ आ गया। अब आपकी मर्जी है, आप इनर लूप पे क्या दिखाएं, आउटर लूप पे क्या दिखाएं। मर्जी इन द सेंस कि या तो रियल फ्लो इनर लूप में दिखाओ या मनी फ्लो इनर लूप में दिखाओ, वो आपकी मर्जी है। मैं मनी फ्लो दिखा देता हूं। तो अगर मनी फ्लो दिखा रहा हूं तो हाउस होल्ड टू फर्म क्या मूवमेंट होती है पैसों की? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फर्म टू हाउस होल्ड क्या होती है? पेमेंट है ना। जब हम मनी की बात कर रहे हैं तो मनी फ्लो आएगा ना इनर लूप में। तो यही तो ध्यान देना है कि अगर इनर लूप में एक ही फ्लो आएगा, या तो मनी फ्लो या रियल फ्लो, तो यहाँ पे क्या आएगा? फैक्टर पेमेंट्स। तो इनर लूप क्या हो गया? मनी फ्लो। अब आउटर लूप हाउस होल्ड टू फर्म क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज। फर्म टू हाउस होल्ड क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। बट सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि फैक्टर सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज। वो बोल भी नहीं रहा कि इसके बदले ये हो रहा है, वो बस ये बता रहा है कि एक्सप्लेनेशन में आउटर लूप रियल फ्लो है, इनर लूप मनी फ्लो है। बट मैं कह रहा हूं कि वो आपकी मर्जी है। ये याद करने की कोशिश मत करना कि अंदर क्या है बाहर क्या है। एक लूप रियल फ्लो होगा, एक लूप मनी फ्लो होगा। वो आपकी मर्जी है कि आप वो कौन सा चूज करें। जो बनाओगे फिर एक्सप्लेनेशन में वही लिखना। जैसे कि यहाँ बाहर पैसों की मूवमेंट है तो हम लिख देंगे आउटर लूप रिप्रेजेंट्स द मनी फ्लो। अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट है तो लिख देंगे इनर लूप रिप्रेजेंट्स द रियल फ्लो। कोई भी डाउट? बाकी एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ 5 बारी कर चुके हैं। ठीक है ना? प्लीज रेपिटेशन है, कुछ भी नया नहीं है। कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, नो अनसोल्ड इन्वेंट्री। रेपिटेशन बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, मतलब नो अनसोल्ड स्टॉक।
फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, इसका मतलब नो रिटेन्ड अर्निंग्स, कि सारा का सारा पैसा बट गया लोगों में, जितना भी आया था ना सामान बना के, वो सारा का सारा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, इसका मतलब नो सेविंग्स, कि जितनी भी उनकी फैक्टर इनकम थी दैट इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो बिटवीन द फर्म्स, वो वैल्यू तो सेम ही होगी ना, जब कोई सेविंग नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जितने की गुड्स एंड सर्विसेज हैं उतना ही तो पैसा इकोनॉमी में रोटेट हो रहा होगा। तो रियल फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू मनी फ्लो in a two sector economy where there is no capital market, financial market, there is no government, there is no external sector. सर एक टाइम के बाद एक कहते हैं पूरा लोग बंद ही नहीं देता क्योंकि रिसोर्सेज तो कहते हैं डिस्ट्रिक्टेड है ना। डाउट आया कि सर तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि एक टाइम के बाद खत्म, ये सर्कल एंड हो गया? सर्कल का कोई एंड होता है क्या? सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है? नहीं। सर्कुलर फ्लो कभी खत्म नहीं होगा, सर्कुलर फ्लो खत्म नहीं होगा सर, लेकिन रिसोर्सेज तो एग्जॉस्ट हो सकते हैं। रिसोर्सेज क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या लैंड कभी खत्म हो सकती है? क्या इंसान कभी खत्म हो सकते हैं? इंसान कभी खत्म हो सकते हैं? मतलब वो तो आप एक्सटिंक्शन हो गए ना, नहीं नए आ जाएंगे बट इंसान तो रहेंगे ही। कोई इंसान खत्म हुआ तो बर्थ भी तो हो रही है, बट ह्यूमन रिसोर्स तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा ना। यस और नो? देखो यार, आप कह रहे हो कि नेचुरल रिसोर्सेज तो सर लिमिटेड होता है ना, कि आप सोचो माइन है, आप एक्सट्रैक्शन करे जा रहे तो कभी तो माइन खत्म होगी। उन्होंने कोई स्पेसिफिक रिसोर्स का नाम लिया? नहीं। उन्होंने कहा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस कभी बंद नहीं होगा। प्रोडक्शन के तरीके बदलेंगे, पेट्रोल में प्रॉब्लम आ रही है तो डीजल आएगा, डीजल में प्रॉब्लम आ रही है तो सीएनजी आएगी, सीएनजी में कोई दिक्कत आ रही है तो इलेक्ट्रिक आएगा, हाइड्रोजन आएगा। प्रोडक्शन कभी नहीं रुकेगी, ऑल्टरनेटिव मीन्स आते रहेंगे। ओके, नेवर एंडिंग है सर्कुलर फ्लो।